रऊफ हसन साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बीच में जज्बाती भी हो गए, रो भी पड़े और उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं कि वो जो चाह रहे थे कि एंटी टेररिज्म की क्लॉजेस लगें, वो उसमें लगनी चाहिए थी, बकौल उनके वो नहीं लगी और भी बड़ा कुछ कह रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने उसको दिखाया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मेरे जहन में सवाल ज़रूर पूछूंगा, लेकिन पहले सुन लें वो क्या कह रहे थे। कल बता दूं मैं आपको कि ख्वाजा सलाह ने मुबैना तौर पर हम पे हमला किया तेज़ जहर आले से, और बकौल रऊफ हसन साहब के उनकी ज़िंदगी पे अटैक था। ये दिखा दें जी। बात ये कि शख्स वाहिद को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, उन्होंने मज़ीद डिटेल नहीं बताई। इस मुल्क के अंदर ख्वा आपका घर हो जहाँ पे एक शख्स वाहिद होता है, वो होता है बाप। वो सब कुछ कर रहा होता है, उसको आप अच्छाई के पहलू में ले जाएं, उसको आप डिक्टेटरशिप के पहलू में ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, उनको शख्स वाहिद चलाया करते हैं। पीएमएलएन की पार्टी की पॉलिसी मेजॉरिटी की जो भी हो, शख्स वाहिद है नवाज शरीफ, वो जो कहेंगे वही हो जाएगा। सेम गोस और पीपल्स पार्टी, वहाँ बिलावल और जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब शख्स वाहिद है वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शख्स वाहिद जो थे और हैं इमरान खान साहब हैं। डेमोक्रेसी तो इस मुल्क की किसी पॉलिटिकल पार्टी में है ही नहीं, तो शख्स वाहिद तो वही नहीं समझ आया कि शख्स वाहिद उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। हर जगह शख्स वाहिद मिलेगा आपको, कोई ऐसी जगह नहीं यहाँ पे प्लूरल अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच इस कंट्री में नजर आए। तो जब कहीं पे भी नहीं है, जब उन सियासी जमातों में भी नहीं है जिनका काम ये है डेमोक्रेसी को नर्चर करना, डेमोक्रेसी की इमारत को खड़े करना, इंस्पिरेशन, तो फिर आप और किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, रऊफ हसन साहब के साथ तमाम तर हमदर्दी है मेरी कि ये बहुत ज्यादती है उनके साथ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कहा टेररिज्म की क्लॉजेस, तो टेररिज्म का मेरे सामने पड़ा हुआ भी है टेररिज्म क्लॉज। उसके अंदर तो आप किसी को इस तरह कत्ल करें कि दहशत फैल जाए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, कोई फसाद खड़ा कर दें, फितरा खड़ा कर दें, उसको तो टेररिज्म समझ आता है। लेकिन जो एक इंडिविजुअल उनके ऊपर एक्ट हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह उस पर एंटी टेररिज्म की क्लॉज लगे, अगर ये सियासी वो नहीं है, सियासी आप जिसे कहते हैं ना, पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। दूसरा तीसरा, रऊफ हसन साहब ने कहा कि जो एफआईआर में सोचता था वो नहीं लगी। हालांकि अगर आप विजुअल चलाएं वो जो उनके साथ हुआ है, तो मैं आपको एफआईआर का मतन पढ़ के सुनाऊं। जो उनके साथ हुआ है वही एफआईआर का मतन है। अगर आप वो वीडियो दिखा दें, कल उन पर जो हमला हुआ था, उसके साथ साथ मैं एफआईआर पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक, एफआईआर में कहा है रऊफ हसन साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान हूँ, मुख्तलिफ चैलेंज में अपनी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। पार्किंग में जा रहा था, एक शख्स जो बजाय ख्वाजा सलाह मालूम होता है, उसने बाकायदा, आप देख भी रहे हैं, यही चल रहे हैं विजुअल, बाकायदा मुसबंदी के तहत रोक कर हमला किया। उसके दीगर 3 साथी भी आ गए जिन्होंने मुझ पर तेज़ धार आले से हमला कर दिया। मुलजमान मेरी गर्दन में हमला कर रहे थे कि इस दौरान चेहरे पर शहर के करीब तेज़ धार आला लग गया। मुलजमान मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे। मुलजमान ने 2 दिन पहले एक निजी चैनल के ऑफिस में भी रोक कर हमला किया था। अब ये भी हैरानकुन बात है कि कोई रिपोर्ट नहीं किया हुआ था रऊफ साहब ने, इस वाक़े को करना चाहिए था इनको 2 दिन पहले जो हुआ था। किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं, पीटीआई का तर्जमान हूँ, इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाए। जो कुछ हम इस विजुअल में देख रहे हैं वही कुछ एफआईआर है। तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि इस एफआईआर में क्या ऐसी चीज़ थी जो कि रह गई है जिसके मुतालिक वो बात करें। कोई तर्जमान पुलिस का कहना है कि रऊफ हसन की जानिब तहरीरी दरख्वास्त देने पर एफआईआर का मतन बनाया, उनकी तहरीरी दरख्वास्त पर उनके दस्तखत निशान का अंगूठा है, और जो तहरीरी दरख्वास्त है उसमें और एफआईआर के मतन में अगर कोई फ़र्क है तो हमें बताएं, हम कसूरवार होंगे। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के लॉयर अजहर सदीक साहब, मुर्जा सोलंकी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अजहर सदीक साहब, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन ये टेररिज्म की क्लॉज का लगना, ये फ़र्द वाहिद, शख्स वाहिद की गिरदान करना, ये समझ नहीं आया कि कर रहे थे रऊफ हसन साहब। उनको पता है उनको पे किसने हमला किया, कुछ शवाहिद उनके पास है, कोई सबूत है? बहुत शुक्रिया कमरान शाह साहब। 780A लगना तो मेरे पे 7 पर्चे थे। हमने मुजाहरा अगर किया, और अभी रिसेंटली आपने वोकला के ऊपर देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना है कि 780 के कौन से कत्ल हुए थे उन सब के अंदर। सेक्शन 6 में यही है कि आपको एक ऐसा सेंस पैदा, ऐसा हालात पैदा करना है जिससे टेरर हो। तो बुनियादी तौर पर जिस तरह वो वीडियो लेकर आए, एक बंदा पहले वीडियो बनाता रहा, फिर जिस तरह उन्होंने हमलावर किया, ख्वाजा सराओं ने बूट पहने हुए थे और इस गर्मी के मौसम में चादरें उठाई हुई थी, और ये इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है।
तो पुलिस स्टेट अगर पंजाब थी तो अब इस्लामाबाद को भी पुलिस स्टेट कहने में हर्ज कोई नहीं है। इससे पहले वाकया समी इब्राहिम के साथ हुआ था तो उस वक्त मजाक ले लिया गया था, इस बात को सीरियस नहीं लिया गया था। और ख्वाजा सराव के जो नुमाइंदे वगैरह हैं उन सब ने कह दिया कि हम इस तरह के ना तो हम कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं इस तरह से। तो असल तो बात ये, हाँ जी, ख्वाजा सराव वालों ने अपनी कहा कि जी हमें बदनाम करने की साजिश की गई, उन्होंने भी साजिशी बयानियां दे दिया कि उनको बदनाम करने की। आप ठीक कह रहे हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि आपको उनके हुलिये पे एतराज है कि उन्होंने जूते क्यों पहने? भाई ख्वाजा सराव की भी इज्जत है, वो भी जूते पहन सकते हैं अजहर भाई। नहीं, मैं ये बात नहीं है। मैं ख्वाजा एक ख्वाजा सरा होना और एक प्रिटेंड करना कि ख्वाजा सरा को बदनाम भी किया। यानी मैं आज भी समझता हूँ कि उनमें ख्वाजा सरा एक आध होगा, जो बाकी जो जिस मुस्तदी से वो बंदा चल रहा था वो कोई मर्द ही था कि वो ठीक है ख्वाजा सरा के। देखे ना, अब आपने तीसरा देखे, अब यहाँ पे ना अजहर भाई एक मिनट रुक जाइए, आपने तीसरा अटैक किया ख्वाजा सराओं पे। वो आपने ये कहा कि मुस्तादी से चल रहा था, तो वो ख्वाजा सरा हो ही नहीं सकता भाई। ये ख्वाजा सरा मुस्ताद भी हो सकता है। आप इतने मुतासिब क्यों है ख्वाजा सराओं को लेकर? अच्छा नहीं, मैं नहीं मुतसाब। मैं ट्रांसजेंडर एक्ट जो कवानीन है, मेरा जिस्म यानी मर्जी, उसमें मैं हूँ, उसमें मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और उसके ऊपर नंबर ऑफ रीजन है, चूंकि सब्जेक्ट नहीं है। फिर दूसरा मेडिकल लीगल होना चाहिए था रऊफ हसन साहब का। वो मेडिकल लीगल अभी तक सामने नहीं आया कि वो क्या है, ताकि पता चलना चाहिए था। और दूसरी देखें, वो दिन दहाड़े इस्लामाबाद के अंदर एक चैनल के सामने आकर, यानी कल कोई दहशतगर्द आएगा ये करके आराम से गुजर जाएगा। यानी आपका इस्लामाबाद के अंदर ये हालत ये है। और बात बड़ी वाज़ेह है, 780A का पर्चा बनता है। और सबूत पिछले 1.5 सालों से देख लें आप, 780A के पर्चे खाने पे भी बने लगे हैं। वो हम इमरान खान ने आपको याद होगा वो जज जेबा चौधरी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो भी दहशतगर्दी का पर्चा हो गया था, अगर आपको याद हो। वो उन्होंने लाखों के मजमे के सामने, लाखों के देखे इमरान साहब के चाहने वाले जज्बाती है ना, लाखों के मजमे के सामने जज साहिबा की नेम कॉलिंग की और अपने फॉलोअर्स को बताया कि जी ये मेरी दुश्मन है। तो वो तो उन्होंने उनके लिए मरने मारने का सबब पैदा कर दिया था। तो नहीं, वो तो आपके लीडर भी मानते हैं उन्होंने गलती की, उसमें तो उसको तो आप कहीं जाके माफी मांगी ना उन्होंने। फिर कि जज साहिबा से कहिएगा इमरान खान आया था। अदालत के हवाले